क्या ये चारों भाई अपने दिव्य शस्त्रों और अपने त्याग से बहन को बचा पाएंगे, या फिर शंखासुर की मायावी शक्तियां उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देंगी। वीरेंद्र की उत्तरी दिशा की यात्रा आसान नहीं थी। सूर्यव्रत राज्य को छोड़कर जब वीरेंद्र आगे बढ़ा तो सामने अंतहीन सफेद चादर की तरह फैले हिमालय की बर्फीली चोटियां खड़ी थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। हर कदम पर बर्फ उसके घुटनों तक धंस जाती। लेकिन वीरेंद्र को अपने प्रण की याद थी, मुझे अपनी बहन सुनैना की रक्षा करनी है। पहली परीक्षा, शरीर की सहन शक्ति। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, ठंडी हवाओं ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया। उसके हाथ पांव सुर्ख हो गए, होंठ नीले पड़ गए। फिर भी उसने बर्फ में अपने पिता के दिए शब्दों को याद किया, सच्चा योद्धा कभी परिस्थितियों से हारता नहीं। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वह एक गहरी खाई के पास पहुंचा। वहां एक बर्फीला भेड़िया, स्नो वुल्फ, खड़ा था, जिसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। भेड़िया गरजा और उस पर झपटा। वीरेंद्र ने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और मुकाबला किया। बर्फ में फिसलते हुए भी उसने साहस नहीं छोड़ा। अंततः भेड़िए को पराजित कर दिया। यह थी उसकी पहली परीक्षा, सहन शक्ति और साहस की। दूसरी परीक्षा, मन की दृढ़ता। इसके बाद वीरेंद्र एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही चारों तरफ अंधकार था। उस अंधकार में उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। तू असफल होगा, तू अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाएगा। ये आवाजें असुरों की माया थीं, जो उसके मन को तोड़ना चाहती थीं। वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और मां पद्मलेखा की कही बात को याद किया। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर से आती है। उसने गहरी सांस ली और मंत्र सा उच्चारण किया। धीरे धीरे अंधकार मिट गया और गुफा में रोशनी फैल गई। यह उसकी दूसरी परीक्षा थी, मन की दृढ़ता। तीसरी परीक्षा, त्याग और बलिदान। गुफा के अंत में एक बर्फ का सिंहासन रखा था, जिस पर एक चमकदार दिव्य शस्त्र टिका था, वज्र कुंडल हिमगर्जन नामक शस्त्र, जो बिजली और बर्फ की शक्ति का स्वामी था। शस्त्र की रक्षा एक हिमऋषि कर रहे थे। उनकी आंखें शांत, लेकिन स्वर गंभीर था। आर्षि बोले, वीरेंद्र, इस शस्त्र को पाने के लिए तुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। वीरेंद्र ने कुछ पल सोचा। उसने अपने पिता द्वारा दिया हुआ राजमुकुट का प्रतीक अंगूठी उतारकर आर्षि को सौंप दी। वह अंगूठी उसके लिए सम्मान और पहचान का प्रतीक थी, पर उसने बिना झिझक त्याग दिया। आर्षि मुस्कुराए और बोले, सच्चा रक्षक वही है जो अपने सुख, अपनी पहचान तक का त्याग करने को तैयार हो। फिर उन्होंने दिव्य शस्त्र वीरेंद्र को सौंप दिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरी गुफा गड़गड़ाहट से गूंज उठी और बिजली आसमान में चमकने लगी। और उसे मिला पहला दिव्य शस्त्र, हिमगर्जन वज्र कुंडल। ज्ञानेश्वर की पूर्व दिशा की यात्रा। ज्ञानेश्वर जब पूर्व की ओर बढ़ा तो उसके सामने फैला था अनंत नीला समुद्र। लहरें गड़गड़ा रही थीं, मानो कोई गुप्त रहस्य कह रही हों। रेत पर खड़े होकर उसने सोचा, मेरे लिए क्या परीक्षा होगी, तलवार चलाने की या मन को काबू करने की। एक दिन समुद्र तट पर उसे एक सुंदर कन्या मिली। उसका नाम था अन्विता। उसकी आंखें गहरे समंदर जैसी थीं और उसके स्वर में ऐसी मिठास थी कि लहरें भी शांत हो जातीं। वह समुद्र देवता की दत्तक पुत्री थी, जो तट पर रहती की और पीड़ित नाविकों की रक्षा करती। ज्ञानेश्वर और अन्विता की बातें होने लगीं। वह ज्ञान की बातें करता, धर्म और मर्यादा पर तर्क करता, और अन्विता हंसकर जवाब देती, जीवन सिर्फ नियमों से नहीं चलता, इसमें प्रेम भी चाहिए। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा प्रेम जन्म लेने लगा। पहली परीक्षा, भावनाओं का बंधन। एक रात समुद्र में भीषण तूफान उठा। लहरें नाविकों की नावें डुबोने लगीं। अन्विता ने ज्ञानेश्वर से कहा, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे इस समुद्र का दिव्य शस्त्र दिलाऊंगी। ज्ञानेश्वर ने बिना सोचे समझे लहरों से लड़ना शुरू किया। उसने नाविकों को बचाया, टूटी नावों को खींचा और प्राण संकट में डालकर सबको किनारे लाया। समुद्र देवता ने यह देखा और मुस्कुराए। यह थी उसकी पहली परीक्षा, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा। दूसरी परीक्षा, प्रेम या धर्म। कुछ दिनों बाद समुद्र देवता ने ज्ञानेश्वर को बुलाया। उन्होंने कहा, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अगर तू अन्विता से विवाह करना चाहता है तो तुझे समुद्र लोक में ही रहना होगा, लेकिन अगर तू अपनी बहन सुनैना की रक्षा करना चाहता है तो तुझे इस प्रेम का त्याग करना होगा। ज्ञानेश्वर का मन द्वंद्व में पड़ गया। अन्विता से उसकी आत्मा का रिश्ता जुड़ चुका था, पर उसे अपनी बहन की रक्षा का वचन भी याद था। अन्विता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू धर्म का मार्ग छोड़कर मुझे नहीं पा सकता। अगर सच्चा प्रेम है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। जा, अपने वचन को पूरा कर। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसके शब्दों में त्याग की शक्ति थी। ज्ञानेश्वर ने भारी मन से अन्विता को प्रणाम किया और समुद्र देवता से आशीर्वाद मांगा। समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, तूने प्रेम को त्याग कर धर्म चुना है, यही सच्चा रक्षक होने का प्रमाण है। फिर समुद्र देवता ने उसे एक दिव्य शस्त्र सौंपा, सागरमाला चक्र, एक चक्र जो लहरों और जलधारा की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। जैसे ही ज्ञानेश्वर ने उसे हाथ में लिया, समुद्र शांत हो गया। लहरें उसके चरणों को छूकर मानो प्रणाम करने लगीं, लेकिन उसके हृदय में एक अधूरी पीड़ा रह गई। अन्विता की मुस्कान और उसके अंतिम शब्द हमेशा उसकी आत्मा में गूंजते रहे। तपोवन का प्रवेश धैर्यवान जब दक्षिण पहुंचा तो सामने था एक अत्यंत घना वन, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। वृक्षों पर लताएं लटक रही थीं, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और हवा में गहरी शांति थी। यह वही तपोवन था जहां आर्षि मुनि साधना करते थे। धैर्यवान ने मन ही मन प्रण लिया, मेरा धैर्य ही मेरी शक्ति है, यही मेरा मार्गदर्शन करेगा। पहली परीक्षा, नाग का सामना। तपोवन के मध्य में एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं। फन पर चमकते रत्न की किरणें अंधकार को चीर रही थीं। नाग ने फुफकारते हुए कहा, धैर्यवान, अगर तू इस तपोवन का शस्त्र चाहता है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। मैं इस वन का रक्षक हूं, जो मुझे जीत ले वही इस वन की शक्ति का अधिकारी होता है। लेकिन धैर्यवान ने तलवार नहीं उठाई। उसने शांत स्वर में कहा, हे नाग, मैं युद्ध करने नहीं, धर्म निभाने आया हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा हो तो मुझे अपने धैर्य और करुणा से गुजरने दो। नाग ने क्रोध में आकर उस पर हमला किया। उसने अपनी कुंडलियों से धैर्यवान को कसकर जकड़ लिया। सांस लेना कठिन हो गया। फिर भी धैर्यवान ने आंखें बंद कर मंत्र जप किया और मन को शांत रखा। कुछ ही क्षणों में नाग की पकड़ ढीली पड़ गई। नाग आश्चर्यचकित हो बोला, तूने बल से नहीं बल्कि धैर्य और संयम से मुझे परास्त किया है। यह तेरी पहली विजय है। दूसरी परीक्षा, विष का प्रलोभन। नाग ने एक पात्र में अपना नाग विष प्रस्तुत किया और कहा, यदि तू इस विष को पी लेगा और जीवित रहा तभी मैं तुझे आगे बढ़ने दूंगा, क्योंकि सच्चा योद्धा वही है जो मृत्यु को आंखों में देखकर भी विचलित न हो। धैर्यवान ने विष का पात्र हाथ में लिया। उसने मंत्र पढ़े और अपने भीतर की शांति को मजबूत किया। फिर उसने विष को होठों से लगाया। जैसे ही विष उसके शरीर में गया, उसकी आंखें लाल होने लगीं, सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने ध्यान में लीन होकर मन को स्थिर रखा। कुछ ही समय बाद विष अमृत में बदल गया और उसके शरीर से एक तेज प्रकाश फूटने लगा। नाग चकित रह गया और बोला, तूने विष को सह लिया क्योंकि तेरे मन में भय नहीं था। यही तेरी दूसरी विजय है। तीसरी परीक्षा, तपोवन का शस्त्र। अब नाग ने उसे एक गहरी गुफा की ओर ले जाकर कहा, यहां पर है तपोवन का दिव्य शस्त्र, लेकिन ध्यान रखना, इसे पाने वाला वही होगा जो त्यागी और धैर्यशील हो। गुफा के भीतर रखा था एक अद्भुत शस्त्र, नागदंड, एक दिव्य दंड जिसमें विष और अमृत दोनों की शक्ति थी। अगर कोई क्रोधी इसे उठाता तो वह विष फैलाता, लेकिन अगर कोई शांतचित्त उठाता तो वह अमृत बरसाता। धैर्यवान ने श्रद्धा से दंड उठाया। क्षण भर के लिए गुफा चमक उठी और आकाश में बादल गरजने लगे। नाग ने आशीर्वाद देकर कहा, अब तू इस तपोवन का सच्चा अधिकारी है। तेरे धैर्य ने तुझे यह शस्त्र दिलाया। रणधीर की पश्चिम यात्रा। रणधीर जब पश्चिम पहुंचा तो सामने फैला था अनंत रेत का समंदर। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि रेत की लहरें भी आग जैसी लग रही थीं। उसने मजाक में खुद से कहा, अरे लगता है यहाँ तो मिठाइयों के बजाय सिर्फ धूप ही धूप मिलेगी। लेकिन मन ही मन उसे पता था कि यही उसकी असली परीक्षा है। पहली परीक्षा, मृग तृष्णा का भ्रम कई दिनों तक चलने के बाद रणधीर को दूर चमचमाता हुआ पानी का तालाब दिखाई दिया। वह दौड़कर वहां पहुंचा, पर वहां सिर्फ सूखी रेत थी। फिर उसने महल और सोने के पहाड़ भी देखे, लेकिन हर बार पास जाकर वह सब गायब हो गया। यह थी मृग तृष्णा, इल्यूजन की परीक्षा। रणधीर ने खुद को संभाला और कहा, अगर मैं हर चमकती चीज के पीछे भागूंगा तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे अपने मन को धोखा नहीं खाने देना है। उसने आंखें बंद की और बहन सुनैना का चेहरा याद किया। तभी उसे असली रास्ता दिखाई दिया जो मरुस्थल के बीच से गुजरता था। दूसरी परीक्षा, रेत का दानव। अचानक रेत से एक विशाल रेत का दानव, सैंड डीमन, उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ पांव पहाड़ जैसे और आंखें अंगारे जैसी थीं। दानव गरजा, यह मरुस्थल मेरा है। अगर तुझे दिव्य शस्त्र चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। रणधीर के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि और चालाकी ही उसका हथियार थी। उसने सोचा, सीधे युद्ध से यह नहीं हारेगा, मुझे इसे धोखा देना होगा। उसने दानव को चिढ़ाया, अरे रे, तू तो इतना बड़ा है, लेकिन ताकत तो रेत जितनी भी नहीं। अगर तू सचमुच शक्तिशाली है तो खुद को इस रेत में मिलाकर दिखा।
दानव ने अहंकार में आकर खुद को पूरे मरुस्थल में फैला दिया। रणधीर ने जल्दी से पास की चट्टान पर मंत्र उकेरा और कहा, अब तेरे पास शरीर तो है पर चेतना नहीं। तू खुद अपनी शक्ति में बिखर गया और देखते ही देखते दानव रेत के ढेर में बदल गया। यह उसकी दूसरी परीक्षा थी, शक्ति पर बुद्धि की विजय। तीसरी परीक्षा, मरुस्थल का शस्त्र दानव के नष्ट होते ही रेत के बीच से एक अद्भुत शस्त्र प्रकट हुआ। वह था सूर्यास्त धनुष। यह धनुष सूर्यास्त की अंतिम किरणों से बना था। जब इससे तीर छोड़ा जाता तो वह अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला देता। रणधीर ने धनुष उठाया, उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, अब मैं भी अपनी बहन की रक्षा करने में तैयार हूं। जैसे मैंने ब्रह्म और दानव को हराया, वैसे ही हर संकट को हंसते हंसते पार करूंगा। दूसरी ओर शखासुर ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, राजकुमारी का अपहरण कर यहां लेके आओ। जब शिष्य राजकुमारी का अपहरण करने गए तो राजकुमारी उन्हें कक्ष भी नहीं मिली। शिष्यों ने दैत्य शंखासुर को राजकुमारी की सूचना दी। वह अपने शिष्यों पर गरजते हुए बोला, मूर्खो, राजकुमारी सुनयना इस धरा पर जन्म लेकर केवल एक साधारण स्त्री नहीं है। उसके भीतर वह शक्ति छुपी है जो आने वाले युगों में मेरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। उसे ढूंढ निकालो, चाहे धरती के किसी भी कोने में क्यों न छुपी हो। शाखासुर के क्रोध से भयभीत शिष्य एक एक कर उसके चरणों में गिर पड़े और प्रण किया कि वे अपने प्राण देकर भी राजकुमारी को खोज निकालेंगे। उसी समय देवलोक में इंद्र, बृहस्पति और अन्य देवता राजकुमारी सुनयना को अदृश्य आवरण में सुरक्षित रखे हुए थे। सुनयना को वे शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि माया, योग और मंत्र बल भी सिखा रहे थे। उसकी आंखों में अब दिव्यता झलकने लगी थी। इधर चारों भाई अपनी अपनी यात्राओं से लौटकर महल पहुंचे। हर एक भाई के हाथ में अद्भुत शास्त्र था। पूर्व से लौटे भाई के पास समुद्र मंत्र शास्त्र, दक्षिण से लौटे भाई के पास नाग विद्या शास्त्र, उत्तर से लौटे भाई के पास तपोवन शास्त्र, पश्चिम से लौटे भाई के पास मरु शास्त्र। चारों ने प्रण किया कि जब तक उनकी बहन सुरक्षित नहीं हो जाती, वे इन शास्त्रों का प्रयोग केवल रक्षा के लिए करेंगे। उधर शाखासुर ने गुप्त मंत्र से एक भयंकर दानव उत्पन्न किया जो हवा की तरह अदृश्य होकर कहीं भी पहुंच सकता था। उसने आदेश दिया, जा और पता लगा कर ला कि सुनयना कहाँ छुपाई गई है। दानव आकाश मार्ग से निकला और उसकी दृष्टि स्वर्गलोक की ओर उठ गई। दानव काले बादलों की तरह आकाश मार्ग से सरकता हुआ स्वर्गलोक पहुंचा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। जैसे ही वह सुनयना के महल की ओर बढ़ा, अचानक दिव्य ज्योति ने उसका मार्ग रोक लिया। देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, दैत्य, यह स्थान तुम्हारे लिए निषिद्ध है, लौट जाओ। दानव व्यंग्य से हंसा, मैं शाखासुर का दूत हूं, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। राजकुमारी सुनयना मेरे स्वामी के लिए चाहिए, चाहे तुम देवता हो या अर्षि, मैं अपना मार्ग स्वयं बना लूंगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ से एक अग्निबाण छोड़ा, लेकिन बृहस्पति ने अपने कमंडल से जल छिड़का और अग्निबाण क्षण भर में राख हो गया। उस समय स्वयं इंद्रदेव अपने वज्र के साथ प्रकट हुए। दुष्ट, तुम्हारा साहस कैसे हुआ सुनयना की ओर दृष्टि डालने का? यदि एक और कदम बढ़ाया तो वज्र की गड़गड़ाहट तुझे चूर चूर कर देगी। दानव ने कहा, मैं शखासुर को खबर देता हूं कि देवताओं ने सुनैना को अदृश्य कर दिया। शखासुर स्वयं ही उसे खोज निकालेंगे। इतना कहकर दानव अदृश्य होकर अंधकार में विलीन हो गया। दानव ने शखासुर को बताया। शखासुर फिर सही समय का इंतजार करने लगा और वो पल जल्द ही आ गया। आर्य देवता गढ़ की सभा आयोजित हुई। देवगण सभा में इकट्ठा थे। हर ओर मंत्रोच्चार और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय अदृश्य माया जाल में छिपकर शखासुर ने बिजली की गति से प्रवेश किया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और पल भर में राजकुमारी सुनयना उसके शक्तिशाली बाहुपाश में जकड़ ली गई। सुनयना ने प्रतिरोध करना चाहा, पर उसकी शिक्षा अभी अधूरी थी। उसकी आंखों में भय और असमंजस झलक रहा था। शखासुर ने व्यंग्य से कहा, देवताओं, तुमने बहुत चालें चलीं, पर सुनयना अब मेरी है। यही तुम्हारे विनाश का प्रारंभ है। इतना कहकर वह अपने मायावी रथ पर सवार होकर आकाश में विलीन हो गया। देवसभा में गहन मौन छा गया। इंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। यह हमारे लिए अपमान है। हमारी आंखों के सामने राजकुमारी का अपहरण हो गया। यदि चारों राजकुमार समय रहते न पहुंचे तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही अंधकार में डूब जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ने शांत स्वर में कहा, यह समय हाहाकार का नहीं, संयम का है। शखासुर ने सुनैना को पकड़ लिया है, परंतु वह यह नहीं जानता कि चारों भाइयों की नियति उसके विनाश के लिए ही लिखी गई है। उन्हें शीघ्र बुलाना होगा। उसी समय धरती पर चारों भाई अपनी विजय यात्राओं से लौटकर राजमहल पहुंचे ही थे। तभी एक दिव्य दूत उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, राजकुमारों, समय आ गया है।
आपकी बहन सुनैना को शखासुर उठा ले गया है। यदि आप चारों एकजुट होकर अपने शास्त्रों का प्रयोग न करें तो न तो देवता सुरक्षित रहेंगे और न ही पृथ्वी। चारों भाई एक स्वर में बोले, हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न न्यौछावर करने